जय श्री राम दोस्तों आज आपको एक कहानी में सुना रहा हूँ। नास्तिक से आस्तिक की ओर कैसे इंसान जाता है। एक इंसान था, दवाइयों की दुकान करता था। अपनी दुकान पर जाता, कारोबार करता, पर उसका भगवान पर कोई भरोसा नहीं था, ना ही कोई पूजा पाठ करता था। बस अपने कर्म की तरफ ध्यान देता था। किसी से बेईमानी नहीं करता था दवाई देते हुए, ना ही धोखेबाजी करता था कि किसी से ज़्यादा पैसे ले लिए। शाम के समय दोस्तों के साथ समय को व्यतीत करता था, उसके घर चले जाता था, परिवार के साथ समय व्यतीत करता था। धर्म के काम पर उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जोरदार बारिश हो रही थी और कुछ दोस्त उसके दुकान पर आ गए। दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे और दुकान बंद करने का समय भी था, तो उसने आधा शटर बंद कर दिया था कि चलो दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करता हूँ। बारिश भी हो रही थी। इतने में लाइट भी चले गई, तो एक छोटा सा बच्चा दवाई लेने के लिए आया दुकान पर। उसने शटर खटखटाया तो उसने अंदर से आवाज़ दी कि दुकान बंद हो चुकी है। पर उस बच्चे ने कहा कि अंकल, मैं बारिश में आया हूँ, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, यदि दवाई ना मिली तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, कृपया करके मुझे दवाई दे दीजिए। दोस्तों के कहने पर वो दवाई देने चला गया। अंधेरा होने के कारण उसने पर्ची ली, नाम पढ़ा और जल्दी में उसने दवाई दे दी। बच्चा ने पैसे दिए और दवाई लेके बच्चा चला गया। थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई और दोस्त भी जाने को तैयार हो गए और दोस्त चले गए। वो जब दुकान बंद करने लगा तो उसके ध्यान में आया एकदम कि दवाई तो मैंने गलत दे दी। वो बच्चे का आता पता भी नहीं वो जानता था। सोचने लगा कि मैंने गलत दवाई दे दी, रात को और तबीयत खराब होगी तो उसके पिता मारे ही न जाएं। मैं अब क्या करूं? सोच में पड़ा हुआ था। चिंता भी सता रही थी अब कि उसके पिता की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। सोच में पड़े पड़े उसकी निगाह दुकान पर लगे हुए प्रभु श्री राम की तस्वीर पर गई, जो उसके पिता ने दुकान की ओपनिंग के समय दुकान पर लगाई थी। उसके दिमाग में आया कि पिताश्री जब थे इस दुनिया में, दुकान पर आते थे तो सबसे पहले आकर दुकान की साफ सफाई के बाद प्रभु के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो पिता ने कहा था कि बेटा, प्रभु पर हमेशा विश्वास बनाए रखना। पर मैंने तो आज तक कभी प्रभु को टाइम ही नहीं दिया है। तो पिता की बात जब दिमाग में आई तो वो तस्वीर के सामने आंखें बंद करके खड़ा हो गया और प्रभु को कहने लगे, प्रभु, गलती से दवाई गलत चले गई है, मेरे बस में अब कुछ नहीं है,
तेरे बस में ही है सब कुछ। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं किया प्रभु। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसे वो मन से प्रभु से बातें कर रहा था, तो इतनी देर में ही वो छोटा बच्चा दोबारा आया। वो कहने लगा, अंकल मेरे को दवाई दोबारा दे दीजिए, शीशी वही वाली। तो उसने पूछा कि पहले वाली कहाँ है। तो उसने कहा कि अंकल बरसात हो रही थी, आगे खड्डा आया, उसमें मेरा पैर गिरा और मैं गिर गया और शीशी टूट गई। कृपा करके मुझे एक शीशी और दे दीजिए। तो उसने चैन की सांस ली इतनी बात पर, और शीशी उसको दूसरी दवाई की दे दी। बच्चे ने कहा, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तो शीशी ले जा। बच्चा शीशी लेके चले गया। तब वो सोचने लगा कि प्रभु के आगे मैंने पहली बार प्रार्थना की और पहली बार ही प्रभु ने मेरी स्वीकार कर ली, मुझे चिंता से मुक्त कर दिया। उसका विश्वास प्रभु पर होने लगा। ये कहानी हमें यही बताती है कि प्रभु जब भी किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं तो कोई ना कोई उसके साथ घटना वापर जाती है और प्रभु अपनी तरफ उसको खींच लेते हैं। आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।